बराबर की सामग्री लेके जानी चाहिए। हमें मंदिर में प्रवेश करके अपने हाथ पैर धोने चाहिए। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते समय 3 बार निसही 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 बोलना चाहिए। इसका अर्थ है कि भगवान जी, मैं दुनिया की सारी उलझनें छोड़ के आपके दर्शन करने आया हूँ। फिर 3 बार घंटा बजा के भगवान जी की मूर्ति को निहारते हुए 3 बार ओम जय जय नमोस्तु 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 बोलना चाहिए। हमें नमोकार मंत्र और मंगल पाठ पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें सामग्री के 5 पुंज चढ़ाने चाहिए। उसके बाद जितने भी बालक होते हैं उन्हें पंचांग आसन और अष्टांग आसन में नमस्कार करना चाहिए। जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ और बालिकाएं हैं उन्हें गव आसन में नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद हमें वेदी की 3 परिक्रमाएं लेनी चाहिए। जिन जिनको स्तुति आती है वह स्तुति बोलते बोले परिक्रमा लेंगे और जिनको नहीं आती है वे नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। फिर हमें गंधोदक को अपने बाएं हाथ में लेकर अपनी दाएं हाथ की इन 2 उंगलियों से गंधोदक को मस्तक पे लगाना चाहिए और हमें उसके साथ निर्मली निर्मलम कर्णम पवित्र पावनाशकम जिन गंधोदक वंदे अष्टकरम विनाशकम, ये पंक्तियाँ बोलनी चाहिए। उसके बाद हमें यदि कोई मंदिर में गुरु जी या महाराज जी विराजमान हो तो उन्हें नमोस्तु 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 गुरुदेव बोलना चाहिए। यदि कोई माता जी विराजमान हो तो उन्हें वंदामी 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 माता जी बोलना चाहिए और यदि कोई अलग छल्लक जी विराजमान हो तो उन्हें इच्छामी 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 बोलना चाहिए। उसके बाद हमें मंदिर जी से निकलते समय 3 बार असही 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 बोलना चाहिए। इसका अर्थ है कि भगवान जी मुझे आपके दर्शन शीघ्र हो। जय जिनेन्द्र।
जानने की क्षमता होती है उसे जीव कहते हैं। जो सुख और दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। जीव के दो प्रकार होते हैं, संसारी और मुक्त जीव। अजीब 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 वो चीज होती है जो देख सुन या लिख नहीं सकती है। अजीब ना ही अपने आप को प्रकट कर सकती है, ना ही दूसरों की भावनाओं को ग्रहण कर सकती है। उदाहरण टेलीविजन, मोबाइल, अलमीरा एक्सेट्रा। जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम समीक्षा है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक मोनो एक्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका विषय मैगी है। आइए शुरू करते हैं। दीदी आप क्या बना रहे हो? मैं मैगी बना रही हूँ। मैगी? आप मैगी क्यों बना रहे हो? क्यों? मैगी में क्या खराबी है? मैगी नॉन वेजिटेरियन होती है। ये तुझे किसने कहा? मैंने नैतिक शिक्षण शिविर में आलिका माता जी से सीखा था। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैगी नॉन वेज होती है। उसके ऊपर ग्रीन लोगो होता है। उसके इंग्रेडिएंट्स में भी कहीं नहीं है कि वो नॉन वेज होती है। दीदी ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर ग्रीन लोगो है तो वो वेजिटेरियन हो। ग्रीन लोगो का मतलब नॉन वेज भी हो सकता है। और वही बात इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स में भी ये मेंशन है कि वो नॉन वेज है। इंग्रेडिएंट्स के अंदर E635 ये नंबर नॉन वेज को इंडिकेट करता है। जी हाँ, आइए मैं आप सभी को बताती हूँ कि प्रैक्टिस के अंदर मैगी बनती कैसे है। जैसे कि हम सभी को इतना तो पता ही है कि मैगी बनाने के लिए मैदा चाहिए होता है, ठीक है? क्या हम सबको ये पता है मैदा कितने दिन तक सड़ाया जाता है? नहीं, 4 से 5 दिन तक वो मैदा सड़ाया जाता है। उसके बाद वो मशीनों की मदद से उस मैगी के छोटे से हिस्से को आकार दिया जाता है। उसके बाद हम सबको मैगी पसंद किससे है? टेस्ट, फ्लेवर, वो आता किससे है? वो सुअर के मांस और E635 वो डालता है मैगी के ऊपर और फिर ये 4 से 5 दिन ये भी देते हैं उसको सेट होने के लिए, फ्लेवर के लिए। उसके बाद ये मैगी 2 से 3 दिन पैक होके पूरे बन के अच्छी तरह से फिर हमारे पास आती है। अगर हम लोग लगभग देखें कि कितना टाइम लेती है मैगी बनने में, तो ये 12 दिन लेती है मैक्सिमम। तो क्या अगर हम लोग फ्रिज में कोई अपने खाने की चीज 12 दिन तक रखते हैं, क्या वो सही रहेगी? पूरी अच्छी तरह से फंगस लग जाएगी उस पे या कुछ ना कुछ लग जाएगा। वैसे ही मैगी को भी 12 से ज्यादा दिन भी लग सकते हैं बनने में, आने में। तो क्या आप वो चीज खाना चाहेंगे? क्या आप खाना चाहेंगे? वो पूछ रहे आपसे। तो ये बात है, मैगी नॉन वेज होती है। जी हाँ, आइए आप सब मेरे साथ एक पेन लीजिए। अपना हाथ राइट हैंड सीधा करके बोलिए। विद्याधर था। उनके पिता का नाम मुनि श्री मल्ली सागर जी और माता का नाम आरिका श्री संगमती जी था। उन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में राजस्थान के अजमेर में दीक्षा ले ली। उनके अन्य भक्तों में से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। उन्होंने सुबह 2:35 पर 18 फरवरी 2024 चंद्रगिरी तीर्थ पर समाधि प्राप्त की। उनका ब्रह्मलीन होना पूरे जैन समाज यहाँ तक कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। जब तक सूरज चांद रहेगा बहुत अच्छी टिप दूं आप लोगों को। अच्छा, ट्राई करके देखना। ये टिप आप जब पढ़ते हो ना तब भी यूज कर सकते हो। इससे जो आपको आधा घंटे में याद होता है वो 15 मिनट्स में याद हो जाएगा। बताओ
सीखना है सब बच्चों को। अपनी जो टंग है ना, टंग, ये जो टंग है इसको बंद मुंह में ऊपर लगा लो, ऐसे। बस कर्ल नहीं करना उसको, उसको बंद मुंह में ऊपर लगा लो। इसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। अगर आप ऐसे लगाकर प्रवचन सुनोगे, कोई भी क्लास पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत जल्दी और परमानेंट याद होगा। ठीक है, लगा ली सब बच्चों ने? लगा ली ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। सेम इज द केस फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए बात लागू होती है। बेटर, अब ठीक है, चलिए हाथ जोड़ेंगे दोनों, सब लोग आप। अच्छा, बस सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दीजिए, उसके बाद जो इसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, चेहरे पर बहुत मीठी सी मुस्कान, जितनी भी मीठी आप ला सकते हैं। शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान जो है मूल नायक के रूप में विराजमान है, उनका स्मरण करते हुए नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां त्रयोकानां यद्विद्यादर्पणायति। समझे आप लोगों को क्या चाहिए एज अ पेरेंट? सबके कुछ चैलेंजेस होंगे, होंगे ना? जरूर होंगे। मेरे तो बहुत सारे थे और अभी भी हैं, राइट? तो अगर देखिए, मैं ये भावना जी और दीदी बैठे हमारे साथ, इन लोगों को पता है क्योंकि मैं अरहम की स्पीकर हूँ, तो मैं तो बहुत जगह जाती हूँ सेशंस लेने। तो एक नियम है, जो आप लोगों को चाहिए उस पर बात करते हैं। मुझे क्या आता है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना? तो आप लोगों को क्या चाहिए? सबसे बड़ा चैलेंज एज अ पेरेंट कौन बोलेंगे? अगर हम इसको इंटरैक्टिव बनाएंगे तो हम ज्यादा लाभ ले पाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज एज अ पेरेंट, गुस्सा कैसे शांत करें बच्चों का, और स्क्रीन टाइम कैसे खत्म करें। बहुत बढ़िया। तो हम इन सवालों के जवाब माता जी से भी लेंगे, ठीक? तो ये क्वेश्चंस आर मोर इम्पोर्टेंट। और कोई? सिबलिंग्स को कैसे टैकल करें? सिबलिंग राइवलरी वन ऑफ अ वेरी बिग इश्यू। जी, और बताइए। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं? ऑसम, बहुत बढ़िया जी। फूड हैबिट्स, बहुत बढ़िया। ये कुछ चीजें हैं जो यूनानिमसली सबकी प्रॉब्लम है। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे कहना नहीं मानते। Am I right? वो चाहे इतना सा हो चाहे इतना बड़ा हो जाए, कहना नहीं मानते। तो कोशिश करेंगे, कुछ टिप्स मैं आपको पहले देती हूँ, फिर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका जवाब माता जी से लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फ्यू टिप्स एज अ पेरेंट, राइट? उसके बाद मैं आपको एक ऑटो सजेशन की क्रिया बताऊंगी जो इतनी सुपर इफेक्टिव है, मतलब मेरी जिंदगी में वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक एमपी के किसी गांव में एक विडो माँ, विधवा माँ, जिसका आगे पीछे कोई नहीं, वो और एक उसका 27 साल का बेटा, ये परिवार था। और पिता के जाने के बाद वो बच्चा व्यसनों में पड़ गया। इस दुनिया के जितने व्यसन थे वो बच्चा करता था, ठीक है? अब किसी ने मेरा नंबर दिया होगा
उनका मेरे पास फोन आया कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तब हमने उनको ये ऑटो सजेशन की क्रिया बताई थी और न जाने उस माँ ने कितनी विशुद्धि से की कि सिर्फ 1.5 महीने में वो बच्चा बिल्कुल व्यसन मुक्त होकर अपनी और अपनी माँ की जिम्मेदारी संभालता है। तो आप सब लोगों को ये चाहिए, ये इतनी सुपर इफेक्टिव क्रिया है कि आप अपने बच्चों की जो प्रोग्रामिंग करना चाहें वो प्रोग्रामिंग इस क्रिया से आप अपने बच्चों की कर सकते हैं। कौन करेगा इसको, मम्मी या पापा? कौन करेगा? मम्मी। क्यों? पापा क्यों नहीं? हाँ, मोस्टली टाइम मम्मा कर लेते हैं। चलिए कुछ पेरेंटिंग टिप्स जो आप लोगों को ऑटो सजेशन से पहले देती हूँ। कभी आप लोगों ने ये नोट किया है कि जब आप लोगों का झगड़ा होता है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं? नोट किया पेरेंट्स ने ये? जब पेरेंट्स का झगड़ा होता है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी हर छोटी से छोटी भावना का डायरेक्ट असर हमारे बच्चों पर होता है। अगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें चाहते हैं हमारे बच्चों में नहीं हो, लेकिन तो भी हम वो चीजें अपने बच्चों में पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे डर होते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो एज अ पेरेंट सबसे पहले ये कि आज से अभी से नियम लेंगे कि हम अपने बच्चों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। हम अपने बच्चों के बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव वर्ड्स यूज करेंगे। जैसे मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ। मुझे बीमारी हो गई थी क्रोध की, अब से 20 साल पहले, भयंकर वाला, और वो इतनी बुरी थी कि ये हाथ ना इस तरह कांपने लगा था। मैं खा पी भी नहीं सकती थी। अब से 20 साल पहले की बात है। आई वॉज इनटू डीप डिप्रेशन। तो मैं अपना ट्रीटमेंट कराने हीलर के पास गई। उन्होंने मुझसे पूछा, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? मैंने कहा, जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं ना, इधर बस्ता फेंकते हैं, इधर सामान फेंकते हैं, इधर ये फेंकते हैं, बोलो खा लो तो खाते नहीं है, ऑल दैट स्टफ। तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, तो उस सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव करेंगे हम। तो मैंने उनको बोला, ठीक है, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी। तो उन्होंने क्या बोला, ये एफर्मेशन ही गलत है। व्हाट शुड बी द करेक्ट एफर्मेशन? वेरी गुड, पॉजिटिव वर्ड्स। मैं आज से शांत रहूंगी। मैं आज से शांत रहूंगी, पहली बात। दूसरी बात, कितने पेरेंट्स अपने बच्चों की बीमारी से परेशान हैं? बहुत बीमार होते हैं। आप में से जितने भी पेरेंट्स के बच्चे बहुत बीमार होते हैं, क्या आप लोग अपने बच्चों को भोजन कहाँ कराते हैं? घर पर कहाँ? हाँ जी, बेड पर। वेरी गुड। तो ये पहली गलती है जो हर माँ करती है। अगर आप अपने बच्चे को बेड पर भोजन कराएंगे, नियम से वो बीमार पड़ेगा ही। तो ये पेरेंट्स के लिए टिप्स है। आज से ना हम खुद बेड पर बैठकर भोजन करेंगे और ना हम अपने बच्चों को बेड पर बैठकर भोजन कराएंगे। एग्रीड? आपको अगर वही कराना है, बेड के नीचे जमीन में बिठाकर एक चटाई लगा कर। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को जमीन पर बैठाकर भोजन करने के फेवर में? क्यों? क्यों? एक्चुअली में घर में डाइनिंग टेबल होनी ही चाहिए। मेरे घर में तो नहीं है। मेरे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, ठीक है? जमीन पर जब बैठकर आप बच्चों को भोजन कराते हो तो उनका जो इंटेस्टाइन है दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड, और वो जो ग्रेविटी है वो उनका मेटाबॉलिक रेट एनहांस करता है। तो पेरेंट्स के लिए पहला नियम कि आप अपने बच्चों को बेड पर भोजन नहीं देंगे। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया था कंसंट्रेशन लेवल का, राइट? कितने बच्चे यहाँ पर, ये पेरेंट्स से सवाल है, बच्चों को तो पता ही नहीं है, उन बेचारों को तो कुछ मालूम नहीं है ना।
कितने बच्चे यहाँ पर बेड पर बैठकर पढ़ते हैं और मम्मियां पढ़ाती हैं? 3 काल में कंसंट्रेशन नहीं आ सकती, 3 काल में संभव नहीं है। आप जितना ट्रीटमेंट करा सकते हो करा लो। आज से ये नियम कर लो, ना हम बच्चों को पलंग पर बैठकर भोजन कराएंगे और ना हम बच्चों को पलंग पर बैठकर पढ़ाएंगे। कभी नहीं, कदापि नहीं। ये 2 चीजें बेड पर बैठकर कभी नहीं होनी चाहिए, राइट? द चाइल्ड इज फेसिंग ईदर ईस्ट और नॉर्थ। हम वेस्ट या साउथ की तरफ बच्चे का मुंह हो, उसको पढ़ने नहीं बिठाएंगे, ना तो उसके अंदर स्थिरता आएगी, ना उसको याद होगा, वो सिर्फ टाइम पूरा करेगा, राइट? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप और ये बच्चे और बड़े सबके लिए लागू होती है। और फिर उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है हमारे लिए, वो ये कि हमारे बच्चे आकर स्कूल बैग्स कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? कहीं भी रखते हैं। तो आप उनकी एक जगह स्कूल बैग्स की बनाइए जो थोड़ी ऊपर हो। ये बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया है, मैंने देखा है, इसके सुपर फैंटास्टिक रिजल्ट्स आते हैं। तो आप अपने बच्चे के स्कूल बैग की और बुक्स की एक व्यवस्थित जगह बनाइए जो थोड़ी ऊपर हो जमीन से। बच्चे का बैग स्कूल का जमीन पर कभी नहीं रखना, कभी भी नहीं रखना, क्योंकि वो शुद्ध है। उसमें जो अक्षर लिखे हैं वो एक एक अक्षर शुद्ध ज्ञान में ही आता है। If we do not teach them to respect them, they can never be satisfied. वो कभी भी वो मेहनत नहीं कर पाएंगे, राइट? अच्छा, यहाँ पर कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स हैं जो रोज अपने बच्चों के लिए कुछ पॉजिटिव रिवॉर्ड्स का, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, बड़े होते तो हम अलग तरीके की बात करते हैं। एक 2 चीजें सिर्फ आप लोगों को आज देना चाहूंगी एंड इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस, अ ह्यूज डिफरेंस। सबसे पहले एक रिवॉर्ड चार्ट, एक रिवॉर्ड चार्ट, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं कि इन बच्चों के पेरेंट्स के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग घर जाकर आज एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, राइट? उसमें 2 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम में आप अपने बच्चों को जो उन्हें पसंद है, टॉफीज पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, व्हाटएवर दे लाइक, जो उनकी बेस्ट चीज पसंद है ना, आप वो 2-3 चीजें चूज करके उसके छोटे छोटे से स्टिकर्स या स्माइलीज लाकर एक उसमें लगा दीजिए। ये सब एक्सपेरिमेंटेड चीजें बता रही हूं मैं आपको। इट इज नॉट ओनली, दे आर नॉट मियर टिप्स नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं। और दूसरी तरफ आप अपने बच्चों के लिए वो लगाइए जिनसे उन्हें डर लगता है या वो हेट करते हैं, राइट? अब और वो चार्ट ऐसी जगह लगाइए जहां पर आपकी और आपके बच्चों की दोनों की निगाह पड़े दिन भर। द मोमेंट योर किड इज डूइंग समथिंग गुड, जैसे ही उसने कुछ अच्छा किया, तो आप वो जो चॉकलेट या जो भी उसकी फेवरेट चीजें हैं ना, उस वाले कॉलम में वो एक ड्राइंग बना दीजिए आपके लिए आज ये, व्हाटएवर इट इज। और जैसे ही उसने कुछ गलत किया जो आप चाहते हो कि वो नहीं करे, वहां पर आप उसको वो एक नेगेटिव वाला मार्क दे देंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे, रात को, यू विल आस्क योर किड, आप अपने बच्चे को बोलोगे उसको काउंट करने के लिए, आज आपके पास ये ज्यादा था या ये ज्यादा था। एंड आई प्रॉमिस 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि वो जो नेगेटिव वाले मार्क्स थे ना, वो बिना आपके किसी एफर्ट, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको बोलना नहीं है कि तुम्हें नेगेटिव नहीं करना है, राइट? सपोज करो वो भोजन झूठा छोड़ता है, ये एक नेगेटिव डीड है जो हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा नहीं करे। तो आपको उसको ये नहीं कहना कि भोजन नहीं छोड़ो झूठा, सिर्फ वहां पर आपको उसको एक नेगेटिव
दिमाग बनाकर बताना है कि ये इसलिए मिला है आपको, बस मना नहीं करना कि नहीं करना है आपको, राइट। आई प्रॉमिस 1 महीने के अंदर आप देखेंगे आपके बच्चों की ऐसी बहुत सारी, क्योंकि इट इज अ 21 डे साइकिल। 21 दिन में आपको अपनी कोई भी आदत बदलने के लिए अपनी माइंड और बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है। 1 महीने के भीतर कुछ ऐसी नेगेटिव आदतें होंगी जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों से छूट जाएं और वो छूट जाएंगी, राइट। चलिए अब थोड़ा सा दिन की शुरुआत और दिन के अंत तक की बात करें, फिर हम माता जी के पास चलेंगे आपके उन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए। दिन की सुबह पहली, अभी क्योंकि बच्चे छोटे हैं सबको मम्मियां उठाती होंगी, राइट। सबको मम्मियां उठाती हैं, कैसे कैसे? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, प्यार से थोड़ी पैम्पर करके। आज एक नया तरीका बताऊं आपको, सुपर इफेक्टिव, सुपर इफेक्टिव। ये आपको सुबह सोने उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से जस्ट पहले, जब आपका बच्चा ऑलमोस्ट सो गया है, क्या करना है? इसी को कहते हैं ऑटो सजेशन की क्रिया। अपनी हथेली को उसके माथे पर ऐसे रखना है, इस तरीके से। जो ये बिंदी लगाते हैं ना, ये आपका ज्ञान केंद्र है। यहां से आपका पाम शुरू हो और ऊपर तक उंगलियां पहुंचे, ऐसे। और ये किसी भी उम्र के बच्चे के साथ किया जा सकता है, किसी भी उम्र के बच्चे के साथ। तो जब आप सुबह उठे तो ऐसे हाथ सर पर रखकर क्या पढ़ेंगे आप? सबसे पहले नमोकार, और फिर क्या कहेंगे उसको? मेंटली आई लव यू। क्या बोलना है? आई लव यू। और उसके बाद जो आप अपने बच्चे के लिए चाहते हो, जैसे कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई, जो भी व्हाटएवर, सब पेरेंट्स की अलग अलग चैलेंजेस होंगे। बस शर्त क्या है? शर्त क्या है? वर्ड्स पॉजिटिव होने चाहिए। मुझे क्रोध नहीं आता, ये नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? मैं शांत हूं। तो जैसे अभी पीछे से एक आया था कि बच्चों का गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, राइट? तो ऐसे कंट्रोल करें, यहां पर हाथ रखकर तुम शांत हो, तुम शांत हो, राइट? तो उसके दिन की शुरुआत भी ऐसे हो और उसके दिन का अंत भी ऐसे हो। जब आप ये ऑटो सजेशन की क्रिया करेंगे तो जब आप अपने बच्चे को उठा रहे हैं, मतलब वो सेमी नींदों में है, वो उठ गया है लेकिन वो उठा नहीं है। ऐसा ही होता है ना, आपने बच्चे को उठा दिया, अब वो उठ गया, उसने मम्मा भी बोल दिया, लेकिन वो तुरंत बेड छोड़ता है क्या? हम ही नहीं छोड़ते, हमें 10 मिनट लग जाते हैं। सबके फोन में 2 अलार्म होते हैं ना, एक अलार्म पे नींद टूटती है और दूसरे अलार्म पे बेड छूटता है, राइट? तो पहले अलार्म के बाद और दूसरे अलार्म से पहले, दैट इज द राइट टाइम। तो ये क्रिया, आपको जो प्रोग्रामिंग अपने बच्चों की बदलनी है, आप वो प्रोग्रामिंग अपने बच्चों की बदल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो पेरेंट्स कराएंगे बच्चों को, रात में सोने से पहले, इसको नियम बना लीजिए, रात में सोने से पहले आपके बच्चे के पैर धुलवाएंगे आप, फॉर श्योर। कुछ भी हो जाए, रात को सोने से पहले आपके बच्चे का पैर धुला हो और उसके तलवों पर थोड़ी सी मालिश कीजिए। इससे जो दिन भर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो कहीं कहीं भी गया है, कुछ भी उसने किया है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज वॉश ऑफ हो जाएंगी। और उसके बाद जब आप ये ऑटो सजेशन की क्रिया करोगे रात में सोने से पहले और सुबह जगने से पहले, तो ये क्रिया सुपर इफेक्टिव होने वाली है, राइट? और मेरी तरफ से एक लास्ट टिप, फिर हम चलेंगे। कितने माँ बाप को शिकायत है कि मेरे बच्चे डरते हैं? बहुत सारों को, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी टिप दो, उन बच्चों के तकिए के नीचे माँ का नाम लिखकर रख दो।
हैं तो उनके गद्दे के नीचे रख दो। मतलब पॉइंट है उनके सराहने के नीचे माँ का नाम लिखकर रख दो, तो गारंटीड वो बच्चे डरना कम हो जाएंगे। और अगर आप उसके डर को आइडेंटिफाई कर पाओ, अगर आप उसके डर को आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो किस चीज से डरता है, तो उसकी पॉजिटिव एफर्मेशन आप ऑटो सजेशन के समय कीजिए। हाँ जी, माँ ही डरती हो तो सबसे पहले तो माँ को अपने लिए ये करना पड़ेगा, मैं अभय हूँ, उसके लिए माता जी लोगों के साथ ना ध्यान करना। नहीं तो पूज्य गुरुदेव श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का अरहम ध्यान योग है, वो 5 स्टेप्स मेडिटेशन प्रोसेस है, ARHAM। अगर आप वो ध्यान करने के बाद अपने आप को रीट्यून करेंगे, तो जैसे आप अपने बच्चों की प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं, उसी तरीके से आप अपनी प्रोग्रामिंग भी चेंज कर सकते हैं, फॉर श्योर। और उससे भी सरल एक उपाय बताऊं, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव। यहाँ पर जितने पेरेंट्स हैं वो रोज मंदिर जाते हैं? नहीं जाते तो फिर कुछ नहीं कर सकती मैं, आई एम सॉरी। तो अरे 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे दुनिया के हर काम के लिए समय, बस 3 लोग के नाथ के पास आने की। ठीक है, तो अगर आपको डर लगता है, अगर आपको डर लगता है, तो जब आप जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाते हैं और उनको नमोस्तु करते हैं, उस समय कल्पना कीजिए कि आपका वो डर विसर्जित हो रहा है। पहली बात तो आपका वो डर है ही नहीं, ठीक है ना। तो मेरे भीतर जो एक डर बैठा है, ये फॉरेन बॉडी है, मेरी तो है नहीं, तो ये जिनेंद्र भगवान के चरणों में मैंने आज होम कर दी या चढ़ा दी। गारंटीड विद इन अ मंथ अगर आप नियम पूर्वक 40 दिन इस क्रिया को करेंगे, तो माँ का डर भी जाएगा, बच्चे का डर भी जाएगा और सबका डर जाएगा। अभी जो पापा बैठे, इनका कुछ काम है कि नहीं है? सब कुछ मम्मी करेगी। पापा का काम है पैसे कमा के लाओ, काम खत्म। नहीं, देखिए जो बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, एक तो माता जी ने आप लोगों को बताया ही है कि जब हम भोजन बना रहे हैं, जब हम, अच्छा बच्चों को कुछ नहीं चाहिए ना, आपकी टंग टू द पैलेट खेचरी मुद्रा का क्या हुआ? एक बार लगा के दिखाओ सब लोग। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, अपनी पीठ ठोक लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इट इज फॉर पेरेंट्स, उनको हक करेंगे। और ये जो पीछे वाली जो जगह होती है ना, ये जो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आपने देखा है कभी कोई रो रहा होता है, कुछ होता है ना, उसकी पीठ सहलाते हैं, है ना, हम उसको कहते हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तो यही पीठ थपथपाते हैं। इसके पीछे बहुत गहरी साइंस है, वो फिर कभी आपको बताऊंगी। तो सिर्फ आपको अपने बच्चे को रोज ऐसे हक कर कर उसकी पीठ थपथपानी है बस। एंड आई ट्रस्ट यू, क्या करना है हमें? उनके लिए क्या है? आई ट्रस्ट यू, दे विल से आई लव यू। इस आज से इस टिप को फॉलो करेंगे, वो 3 महीने बाद प्लीज मुझे जरूर बताएं, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। हम उनके बच्चों में जो चेंजेस आए हैं उसकी टेस्टिमनी जरूर अपने वीडियोस पर डालेंगे, राइट? तो देखिए, एक्चुअली में तो इसका काम करना पड़ता है जब माँ दूसरी बार गर्भवती होती है, तो अब वो तो आपने किया नहीं, मिस कर दिया। जो यहाँ पर कितने पेरेंट्स हैं जिनके अभी एक ही बच्चा है एंड दे आर प्लानिंग फॉर द सेकेंड? नहीं, चलो जी, टिप भी खत्म हो जाएगी। एक बहुत अच्छी बात है जिसके लिए इन पेरेंट्स को लेट हो गया है, लेकिन अगर आपको और वुड बी मदर्स मिले तो उन तक मेरा मैसेज जरूर पहुंचा दीजिएगा कि 70% ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, बच्चे की 70% एजुकेशन गर्भ में खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद बची हुई 10% 4 साल की उम्र तक,
फिर बची हुई 10% 10 साल की उम्र तक, और बाकी बची हुई जिंदगी से 10% सीखता है हर जीव। तो पहली बात तो ये कि ट्यूनिंग आपको गर्भ से शुरू करनी पड़ती है कि तुम अपने बहन या भाई के साथ बहुत अच्छे से कंपैटिबिलिटी के साथ रहोगे। फिर भी अगर अब नहीं हुई है, जो मैसेज आपको पहुंचाना है ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। और एक और बहुत अच्छी चीज, आप कोई भी प्रेयर, पूजा, प्रार्थना, मेडिटेशन, सामायिक कुछ तो करते होंगे ना 24 घंटे में, धर्म की कोई क्रिया तो की जाती होगी। उसके बाद जब आपकी वो क्रिया खत्म हो जाती है, विजुअलाइज, आंखें बंद, आप अच्छा सब लोग आंखें बंद करो एक बार। भावना कीजिए कि ये ऊर्जाएं चिरस्थायी हो, हमेशा के लिए। पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यवेदि भीताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनीलसागरम। जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथ ऊंचे करके वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चर्या चक्रवर्ती चतुर्थ पट्टाधीश मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई है और एक युवा इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहा है। एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू था, जैसे हज़ारों एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से एक का ही सिलेक्शन होना था। इधर वो अपने इन विचारों में है, तैयार हो रहा है वहाँ जाने के लिए। इधर घर में माँ कह रही है देख अच्छे से करना, कुछ भूल नहीं जाना। स्वभाववश माँ ऐसे ही कहेगी ना। फिर वो रूम से बाहर आया तो उधर पिताजी चिल्ला रहे लाइट तो बंद करके आ, पंखा तो बंद करके आ, बस ऐसे ही करता रहेगा, बड़ा तो होगा ही नहीं कभी भी। और माँ हाथ में टिफ़िन और पानी देती है कि शायद देर हो जाए तो ये भोजन कर लेना। और वो बच्चा आगे उस ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है और वो मन में पक्का सोच रहा है कि इस बार तो मैं करके बताऊंगा। बहुत कहते रहते हैं मम्मी पापा कुछ करता नहीं, ऐसा वैसा, भी इस बार तो मैं करके बताऊंगा। वैसी भावनाओं के साथ और नमोकार मंत्र बोलते हुए वो आगे बढ़ रहा है। वहाँ उस कंपनी के पास पहुँचता है और वहाँ पर गेट पर कोई नहीं दिखाई देता है। और जैसे ही वो वहाँ प्रवेश करने जाता है तो सामने से एक गाय आते हुए दिखती है और वो उसको जैसे बहुत ऐसे मासूम चेहरे से उसकी ओर देख रही है। तो उसको भी मन में लगा माँ ने पराठे दिए तो है ही, मैं एक इसको दे देता हूँ, बेचारी दिन सुबह से भूखी होगी। उसने अपना टिफ़िन खोला और 2 पराठे उसको खिला दिए और खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा।
पर उसको एक अजीब सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। ना कोई रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है, ना कोई भीड़ दिखाई दे रही है कि इतने सारे लोगों की इंटरव्यू है, पर फिर भी एक विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ कि आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ तो होगा। बच्चों, सुनने जैसा प्रसंग है। वो आगे बढ़ता है, वहाँ देखता है एक नल खुला होता है, लाइट खुली होती है, कोई बैठा नहीं होता है। उसे लगा फालतू बह रहा है, तो वो सब बंद करते हुए अब ऊपर स्टेयरकेस चढ़ता है। स्टेयरकेस चढ़ के हुए आगे बढ़ता है, वहाँ एक रास्ते में चेयर गिरी हुई होती है, तो वो चेयर उठा के अच्छे से जगह पर रख के आगे बढ़ता है, तो फिर दिखता है हो वहाँ तो बहुत सारे लोग लाइन में बैठे हैं। वो भी वहाँ अपनी फाइल लेके बैठ जाता है, पर वहाँ वो देखता है स्क्रीन पे एक नंबर आता है, जिसका नंबर आता है वो व्यक्ति अंदर जाता है और आधी मिनट भी नहीं होती और वो बाहर आ जाता है। उसको समझ में नहीं आता ऐसा कैसा इंटरव्यू हो रहा है, जा रहे हैं और इतना फटाफट बाहर आ रहे हैं। फिर उसका नंबर ब्लिंक हुआ और वो अंदर पहुंचा। बड़े आत्मविश्वास के साथ और एक स्माइल के साथ वो अंदर जा कर के बैठ कर के मुस्कुराते हुए स्माइल के साथ अपनी फाइल आगे रखता है। और वो जो सामने पूरी पैनल बैठी होती है इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन के लिए, वो उनसे उसका नाम वगैरह देखती है और तुरंत बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, इतना ही कहती है, अच्छा बताइए जैन साहब, आप कब से ज्वाइन कर रहे हो? वो अवाक रह गया सुन के कि बात क्या है, ये तो सब ऐसे ही लौट रहे थे और मुझे। तो वो कहते हैं हमें कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमने सीसीटीवी कैमरा में सब चीज़ देख ली है। तो फिर उससे रहा नहीं जाता, वो और पूछता है कि मेरे से टॉप करने वाले बच्चे भी तो अभी आकर के गए। तो वो जो बड़ी कंपनी वाले थे वो कहते मार्क्स आपके भी अच्छे ही हैं, टॉप होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जो टॉप किया था, जिसने आया था, उसकी अकड़ देखी थी, उसका एटीट्यूड देखा था, वो कैसे कंपनी में सबको साथ लेकर के चलता। और सबको यहाँ पर मार्क्स के साथ लाइफ के प्रति आपका एटीट्यूड, सेल्फ डिसिप्लिन, व्यवहार, सब चीज़ देखी गई है। जब आपने गाय देखी और आपने टिफ़िन निकाला, सबसे बड़ी बात कि आज का युवा घर का भोजन लेके आया है, उससे उसके संस्कार समझ में आ रहे हैं। आपने फालतू लाइट और नल बंद कर दिया, मतलब आप कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, अच्छे से काम करोगे। आपने बीच में आने वाली कुर्सी हटा दी, ये माइंडसेट पता चलता है। इससे पता चलता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से, स्ट्रगल से जूझ सकते हो और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। हमारे कंपनी के लिए ऐसे व्यक्तियों की जो पढ़े लिखे होने के साथ, होशियार होने के साथ, ऐसे संस्कारी हो और वैसे सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, वो बच्चे को रियलाइज़ होता है कि सच बात है। और उसको एकदम से याद आता है कि बचपन में मैं ऐसे नैतिक शिक्षण शिविर में गया था और वहाँ के ये संस्कार हैं, वहाँ मुझे ऐसा सिखाया गया है। माता पिता ने मुझे जो लगता था कि टोक रहे हैं, कह रहे हैं, पर मेरे अच्छे के लिए कह रहे थे, और आज मैंने वैसा किया तो हज़ारों लाखों बच्चों में आज मेरा सिलेक्शन हुआ। ये आप में से ही किसी बच्चे की भविष्य की ये कथा है, सच्ची रियल स्टोरी है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? और वो बच्चा बहुत गदगद हो जाता है और वो अपने आप में जैन लिखा होना ही सामने वाले के लिए एक, वैसे आपके लिए वो एक क्रेडिट पॉइंट बन जाता है कि जैनी मतलब ईमानदार होगा, जैनी मतलब सिंसियर होगा, जैनी मतलब अच्छे से काम करेगा। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, जैनिज्म इज़ द बेस्ट। और इसका अपने आप में गौरव करते हुए जो जो संस्कार आपने यहाँ पाए हैं, जो बातें सीखी हैं, वो आगे तक आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए निश्चित रूप से काम आएगी। और यहाँ पर ये जो प्रसंग है, ये बच्चों के साथ साथ माता पिता के लिए भी एक प्रेरक घटना है। आज हम सभी कुछ ऐसे विषय पर चिंतन करने के लिए बैठे हैं, एक सबसे प्यारा, एक सबसे अनमोल रिश्ता, जिसमें आज कुछ हमें चुनौतियाँ नज़र आ रही हैं। दो दिव्य आत्माएं जो एक साथ संबंध में
आती है और फिर उनके द्वारा एक दूसरी नई आत्मा को यहाँ निमंत्रित किया जाता है। यात्रा तो और संबंध तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है। और जैसे अभी हमने सुना था कि मैक्सिमम जो बीजारोपण है संस्कारों का वो उसी गर्भ अवस्था में हो जाता है। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है, जो भी जीव आपके पास आया है वेलकम करना, स्वागत करना। कभी भी मन में ये नहीं लाना कि ये क्या हो गया, कि क्यों या नहीं चाहिए या कैसे, कभी भी नहीं। एक माँ डॉक्टर के पास पहुंचती है कि मेरे प्रेगनेंसी पता चलती है और फिर ये भी पता चल जाता है कि बेटी होने वाली है, लड़की होने वाली। तो वो माँ के मन में आता ही नहीं, ऑलरेडी एक बड़ी बेटी है और मुझे दूसरी बेटी नहीं चाहिए। तो वो पूरा मन बना के वहाँ डॉक्टर के पास एबॉर्शन के लिए पहुँचती है। तो वो जो डॉक्टर होती है वो भी एक माँ है और वो उनकी सहेली भी थी, तो उनसे पूछ लेती है, अच्छा ये बताओ आप कितनी बहनें हो? तो वो माँ कहती है हम 2 बहनें हैं। तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ भी 2 बहनें हो जाएंगी तो दिक्कत क्या है, उसमें क्या? और ये बात उसके मन में बैठ जाती है कि बात तो सही है, क्या दिक्कत है, क्यों किसी जीव के साथ वैसा करना। और उस जीव की अपनी होनहारिता होगी, वैसे पुण्याई होगी। माँ को क्षणिक विचार आया पर फिर किसी के मार्गदर्शन में वो विचार बदला और आगे जा कर के वही जो जीव उस समय गर्भ में आया था वो आज आप सबके सामने आर्यिका सुस्वरमती माता जी के रूप में विराजमान। अगर वो गलती तब हो गई होती तो आज हमारे बीच ऐसा होनहार जीव नहीं होता। कौन आ रहा है, क्या लेकर के आ रहा है, क्या पता क्या बनेगा। इसलिए कभी भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिजेक्शन का भाव नहीं होना चाहिए, या मन में विकल्प नहीं होना चाहिए कि क्यों, मोस्ट वेलकम वाली फीलिंग होना चाहिए। और अधिक से अधिक समय पॉजिटिविटी के साथ, धर्म ध्यान के विचारों के साथ और उस संकल्पों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब जो कुछ बातें या टिप्स यहाँ से हम देंगे जिसमें विशेष रूप से थोड़ा आप लोग पुरुषार्थ करोगे तो कर पाओगे। देखो, जो जीव आपके वहाँ आया है, सबसे पहली बात खुशी तो होती ही होती है, पर बहुत सारे अरमान भी होते हैं कि वो ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हमने सोच करके रखी। और जो जो सोच के रखा है और रियलिटी जो है वो दोनों हो सकता है मैच करे भी, पर कई हद तक मैच नहीं भी कर पाते। तो फिर वहाँ से संघर्ष प्रारंभ होता है, या फिर बहुत ज़्यादा अरमान और एक्सपेक्टेशंस में डर बैठ जाता है कि कर पाए नहीं, और वो लेवल तो अभी आया भी नहीं होगा, बच्चे कुछ महीनों का ही होगा, 1 साल का ही होगा, और हम अपने हिसाब से कुछ करवाना चाहते हैं तो तुरंत कैसा कह देते, देख ऐसा नहीं करना, वो बाउल आ जाएगा, ऐसा नहीं करना, पुलिस आ जाएगी, वैसा नहीं करना। डरना हम सिखाते हैं। डर एक अनादि के संस्कार है, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा डरना, हाँ ऐसी कुछ चीज़ होती है और हमें डरना चाहिए। डरना सबसे ज़्यादा कमज़ोर करता है उस आत्मा को। कभी भी डरना नहीं सिखाइए। फेथ एंड नॉट फियर, फर्स्ट टिप। हम खुद को श्रद्धा हो परमात्मा पर, गुरु पर, और उसमें जितना हो सके श्रद्धा और आस्था गुण। कभी पहली बार स्कूल में जा रहा है, पता नहीं क्या करेगा, अब एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, पढ़ाया तो है पर लिख पाएगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं। आप क्या चाहते हो ये बताओ, आप चाहते क्या हो? आप क्या चाहते हो? वो अच्छे से लिख के आए, हमने इतनी मेहनत कराई है, वो अच्छे से लिख के आए, यही चाहिए ना? दिस इज़ अ गुड थॉट, ओके। पर उसके पीछे करेगा कि नहीं डाउट, फिर होगा कि नहीं, कैसा पेपर आएगा, क्या होगा। अब ये एक थॉट एंड इतने सारे नेगेटिव थॉट, रिजल्ट समझ में आ रहा है? हम खुद ही उसके लिए एक तरफ बेस्ट ऑफ लक करेंगे और अंदर पता नहीं क्या करेगा। तो ये जो बेस्ट ऑफ लक है, उससे पहले और उससे ज़्यादा
ये वाली एनर्जी पहुंचती है, क्योंकि मेंटल एनर्जी आपकी थॉट्स बहुत फास्ट पहुंचती है। आप जो शब्द बोलते हो उससे फास्ट आपकी माइंड की एनर्जी थॉट्स पहुंचती है। तो अगर हम जो चाहते हैं पूरी ऊर्जा से, सिर्फ वन थॉट ही विल डू इट, वो करेगा, और फिर जो जैसा करके आए एक्सेप्ट करेंगे। पर ये मिलावट वाली थॉट्स नहीं होगी, डर भय, इतना ध्यान रखना, इफ़ यू डाउट ही इज़ आउट, वो वहीं आउट हो गया। फिर जितना लिख के आएगा और जो करके आएंगे, माँ ने या पिता ने अपने बच्चों पर डाउट कर दिया, वो वहीं आधा कमज़ोर हो जाता है, वहीं हार गया। इसलिए फियर, बचपन से फियर नहीं पैदा करना है, डर नहीं पैदा करना है, न फेथ एंड नॉट फियर। और आगे थोड़ा बढ़ते जाएं, अभी जो बात आ रही थी, बच्चों का गुस्सा कंट्रोल कैसे करें। हम पहले आपसे पूछेंगे आपका गुस्सा कंट्रोल कैसे करें, फिर बच्चों को तो करा लेंगे। बच्चे सीखे कहाँ से, उनको पता कहाँ से चला, है ना। देखो, हमने बहुत सारा फिट करके रखा हुआ है। सबसे पहले इसके लिए ये समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और एक सवाल उससे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि वो जो आपके यहाँ दिव्य आत्मा है, वो एक मशीन है कि चेतना है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और अपने आप से खुद से जोर से कहना, वो एक मशीन है कि चेतना है। एक चेतना है जिसकी अपनी भावना है, जिसकी अपनी संभावनाएं। हमने उसको जन्म दिया, अच्छी बात है, पर अब हम चाहते हैं पूरा, हमने सोच के रखा हो ऐसा 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 करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बचपन से इंस्ट्रक्शन मोड में चलते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। अब वो जब बहुत छोटा है, समझो आप बात को, फिर हमें लगता है कि पहले तो करता था, अब तो बिल्कुल नहीं सुनता है, पहले तो ऐसा मान लेता था। पर वो जब बहुत छोटा है, तब माता पिता उसकी दुनिया है, उसके रोल मॉडल है, उसके आइडियल है। वो सबसे ज़्यादा प्यार आपको करता है, करता था, आज भी करता है। आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो वो आपकी खुशी के लिए, मम्मा ने ऐसा कहा कर दिया, ऐसा कहा कर दिया। उसने अब उस स्टेज में अपना दिमाग या अपनी इच्छाएं नहीं लगाई हैं, तो आपको लगता है वो करता जाता है, पर ये टेम्पररी उपाय है और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। क्योंकि इंस्ट्रक्शन मोड जब चलता है ना, तो संवेदनाएं नहीं रहती है, ऐसा करना चाहिए। और अगर वो थोड़ा बहुत वैसा नहीं करे तो फिर गुस्सा आता है, यू शाउट और यू स्लैप। एक चपाटी खिलाने के लिए भी चपाटा लगाना पड़ता है, इससे बड़ी दयनीय स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। हम उसके फिजिकल ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं, और माँ जितना भला और अच्छा सोचती है शायद दुनिया में और कोई नहीं सोचती, ये 100% ट्रुथ है। पर फिर उसको पूरा करने के लिए हमें अपनी टेक्निक्स पे भी ध्यान देना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ पे हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, उसको 2 रोटी खाना ही चाहिए, अमुक ऐसा खाना ही चाहिए, ठीक बात, खाना ही चाहिए। पर सिर्फ यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एम्पावर करना, इमोशनली स्ट्रांग बनाना, सोशली उसको वैसा बनाना। इमोशनली स्ट्रांग, आप जब आपको कोई मारे या डांटे या आपको कहे यू आर रॉन्ग, आपको कैसा लगता है ये बताओ, कैसा लगता है? बुरा लगता है। वो भी एक आत्मा है, बस ड्रेस ही छोटा है ना, फीलिंग्स तो है, समझता तो है ना। और उसमें भी जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उससे आपको ज़्यादा मार पड़े या वैसा ट्रीटमेंट मिले तो कैसा लगेगा? क्या बुरा लगता है? बुरे में लगता क्या है ये बताओ। आप खुद ही जवाब दोगे, आपको खुद ही पता चलेगा कि बच्चे उस समय किस फीलिंग से गुजरते हैं। आपको क्या लगता है? हो हमें समझ नहीं रहे हैं या मुझे चाहते नहीं हैं। बिकॉज एंगर इज अ एनर्जी ऑफ डिसलाइक। गुस्सा हमारी कमजोरी है, और जब वो हमारे मन के अनुकूल नहीं करते तो हमारे भीतर जो वो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी, और हम कहते हैं कि हम उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं, हम उनके सुधार के लिए कर रहे हैं, हम कोई उनका बुरा थोड़ी चाह रहे हैं। बुरा चाह नहीं रहे हो, पर हो रहा है। जितनी बार बात में गुस्सा करना
उसको बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर करता है, बिकॉज जिससे वो प्यार करता है उससे उसको डिसलाइक मिल रही, ये मुझे नहीं चाहते, ये मुझे पसंद नहीं करते। वो व्यक्तित्व का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होगा बताओ, आत्मविश्वास कैसे ग्रो होगा, उसका विल पावर कैसे ग्रो होगा। एक पौधा जो बढ़ता जा रहा है उसको आप कुचल रहे हो, बार बार कुचल रहे हो, हाउ विल इट ग्रो, अंदर से कैसे विकास करेगा। और ये लो कॉन्फिडेंस, ये फिर उसके लिए विल पावर नहीं होना, उसको भी कमज़ोर बनाता है। एंड टेक्निक तो हमने ही सिखाई है कि इफ़ आई डोंट लाइक, आप जो कर रहे हो मुझे नहीं पसंद आता है, मतलब यू कैन शाउट, है ना, आप शाउट करोगे। मतलब अगर मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, उसको भी तो कुछ आपका नहीं समझ में आता होगा, उसको भी तो कुछ नहीं अच्छा लगता होगा। मतलब टेक्निक क्या है, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगे तो क्या करना, क्या करना, गुस्सा करना। किसने सिखाया? अभी बात हो रही थी सुबह सुबह का वातावरण कैसा होता है, स्कूल भेजना है ना, और सुबह एक बार बुलाएंगे, 2 बार बुलाएंगे, कितनी बार बुलाना पड़ता है? 5 टाइम्स 6 टाइम एक ही टोन में बुलाते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी रेज होती है ना। फिर हमने जब सबसे तेज बुलाया, अब समझ में नहीं आ रहा, टाइम हो गया, उठता नहीं है, फिर हमें क्या लगता है कि ये टेक्निक काम करती है, इसलिए इसको तो चिल्लाना ही पड़ता है। उसके आपको लगता है आपने थोड़ी बच्चे पाले, ऐसे ही होता है। पर ये भी बच्चे बहुत स्मार्ट है और एवरी टाइम दे आर लर्निंग। अभी इतनी आवाज़ आई है मतलब टाइम नहीं हुआ है, अभी इतनी हुई है, जब इतनी आवाज़ होती है ना तभी उठना है, उनको भी पता है। ये हंसने वाली बात नहीं है। मतलब हम मॉर्निंग कैसे शुरू कर रहे हैं, उसकी मॉर्निंग की एनर्जी इतनी नेगेटिव हो जाएगी, ही हैज़ टू वर्क फॉर द होल डे, उसको पूरा दिन अध्ययन करना है, पढ़ना है, पॉजिटिव और एनर्जी चाहिए, कैसे होगी? फिर वही कुड़ करते हुए नाश्ता बनेगा, वही चिल्लाते हुए, पूरे दिन की क्या एनर्जी दे रहे हैं, ये समझने वाली बात है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल चिल्लाएंगे नहीं, क्या करना पड़ेगा? पहले, सबसे पहले ये समझो कि जितना जितना मैं लाउड होती हूँ, मैं शाउट करती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ, मैं मारती हूँ, उतना उतना वो डाउन जा रहा है। वो टेम्पररी आपको लग सकता है कि काम हो रहा है, और ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये काम मैक्सिमम 8 से 10 साल तक का बच्चा वाला होगा। फिर तो ना गुस्सा काम करने वाला है, ना डांटना काम करने वाला है, ना मारना काम करने वाला है। वो और रिजिड होता जाएगा, और एग्रेसिव होता जाएगा, वो और लो कॉन्फिडेंट होता जाएगा, और वो सब उबाल आप पे ही निकलेगा। तो टेम्पररी काम नहीं करना है हमें, कैसा काम करना है? लॉन्ग टर्म काम करना है ना। तो फिर चेंज द रूल ऑफ द गेम, बहुत सीधा आप स्पष्ट कह दो। पहले आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, खुद को धीरता लानी होगी। एक सच्चा उदाहरण है, ऐसे कुछ सेशन हुआ था बच्चों पर गुस्सा करने को लेकर के। तो एक माँ की 3 साल की बेटी थी, तो वो मतलब यहाँ ऐसे ही प्रवचन के लिए आई थी, और फिर घर पर पहुँची तो उसकी माँ ने, मतलब वो बच्ची को सुला के रख के आई थी, और घर पहुँची तो बच्ची उठ गई थी। तो आप मुझे छोड़ के क्यों गए, आप मुझे छोड़ के क्यों गए, मुझे लेकर क्यों नहीं गए? अब यहाँ थोड़ा थोड़ा कन्वर्सेशन हो, कहती बेटा मैं शाम को ले जाऊंगी, आप सो रहे थे ना, अभी इतना चल रहा है। दैट मदर हैज़ डिसाइडेड दैट डे कि मैं चाहे कुछ भी हो जाऊंगी, मैं शांत रहूंगी, मैं आज उस पर वैसा रिएक्ट नहीं करूंगी। शी हैज़ डिसाइडेड। अब वो वहाँ से धीरे धीरे हाथ भी उठ रहा है, और चिल्ला रही है, और कर रही, क्यों नहीं ले गई, क्यों नहीं ले गई। मन में सोच भी रही है अभी, अब किचन में इतना काम है और मैं उसको लेकर के बैठी हूँ, ऐसे एक लगाते और पहुँचते किचन में कितनी देर थी, समझ तो रही नहीं है। पर उस दिन उसने वैसा नहीं किया। 15 मिनट्स वो प्रेम से समझाती रही, बेटा कोई बात नहीं, मैं शाम को ले जाऊंगी। और आफ्टर 15 मिनट्स वो बच्चा भी बहुत प्रेम से उस माँ से कहती, हाँ मम्मा कोई बात नहीं, अपन शाम को चलेंगे। एंड शी क्राइड। वो शाम को आके रोती हुई कहती है कि माता जी समझ में आ गया कि बच्चों को कैसे टैकल करना है। हम जैसा करते हैं वो फिर वैसा करते हैं, तो हम सहन नहीं कर पाते। हम जो जो उनसे चाहते हैं पहले हमें करना पड़ेगा। सिर्फ उपदेशक बन के काम नहीं चलेगा, उदाहरण सेट करना पड़ेगा, आपको स्वयं वैसा करना ही करना पड़ेगा।
बस उनसे इतना कह दो, मैं 1 बार या 2 बार प्रेम से बुलाऊंगी, आपको करना हो तो करो, मत नहीं तो मत करो। कितने टाइम नहीं करें। आपको कोई कैसे बात करे तो पसंद आता है, कैसे काम कराए तो अच्छा लगता है? प्रेम से करे तो ही अच्छा लगता है ना। जैसे हमें अच्छा लगता है ऐसे सबको प्रेम से कराओ तो ही अच्छा लगता है। गुस्सा या डांट या वैसे किसी को नहीं अच्छा लगता। पढ़ाने के लिए भी नहीं ज़रूरी है। पढ़ाने के लिए अभी जो हमने सीखा था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेड पे नहीं पढ़ाना, गलत दिशा में नहीं पढ़ाना, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ फिर बहुत ज़्यादा, एक तो पढ़ रहा है तब डाउट नहीं करना, पढ़ रहा है तब ज़्यादा डांटना मारना वैसा नहीं करना, उसको सही एनर्जी दो। ही हैज़ टू कॉन्सेंट्रेट, उसको लर्न करना। आप अपना विश्वास दिखाओ तो जाकर के काम होगा। बच्चा टॉप ही करना चाहिए, फर्स्ट ही आना चाहिए। वो मेरी चाहतों को पूरा करने का कोई मशीन नहीं है या मेरा स्टेटस सिंबल भी नहीं है कि उसकी अचीवमेंट्स में गाती फिरूं, नहीं तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊं। वो एक जीव आत्मा है, उसकी अपनी यात्रा है, उसकी अपनी क्षमताएं हैं, उसकी अपनी रुचि है। माता पिता का कर्तव्य या रोल है उसमें से वो बेस्ट निकालना, अपना नहीं थोपना है, उसको समझ करके उसमें से बेस्ट निकालना, ये अपना रोल है। इसलिए कंपटीशन में नहीं उतारना। अभी जो बात चल रही थी सिबलिंग राइवलरी और सिबलिंग्स के बीच में कैसे, सबसे पहली बात तो आज के समय में ये उपदेश देना जो हम लोगों की मर्यादा में नहीं आता है, फिर भी कहना चाहेंगे कि एक से अधिक होना ही होना चाहिए। आज एक में ही लिमिट कर देते हैं हम, इससे तो इतना परेशान हो गए और दूसरा तीसरा कैसे हैंडल करेंगे। या आज के समय में खर्चे बहुत हैं, ये भी कोई और वैसा रहता है। पर ध्यान रहे, जो जीव आता है वो अपना पुण्य लेकर के आता है। आप इतना कर्ता क्यों बन रहे हो? यू आर नो वन। आपको वो रोल मिला है, उसकी पुण्याय से आप उतना मिल ही जाएगा और हो ही जाएगा। और दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, माता पिता के लिए भी, क्योंकि एक ही होगा। आप दुनिया भर की एक्सपेक्टेशंस उससे, अब वो डॉक्टर भी बनना चाहिए और क्रिकेटर भी बनना चाहिए और सब, क्योंकि सब चीज़ एक से ही पूरी करवानी है आपको। अब सब चीज़ में वो टॉप करना चाहिए। वो एक जीवात्मा क्या करेगा? और पूरा ध्यान उसी पे रहता है। टोटल टाइम वो एक उम्र के बाद नहीं सहन कर पाता कि टोटल पूरा दिन मुझी पे लगे रहते। तो आपके लिए भी एक ममता की क्षमता बढ़ाने के लिए 2-3 होना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है, वो कहाँ शेयरिंग करेंगे, कहाँ खेलेंगे। फिर कंप्लेन आ रही थी स्क्रीनिंग टाइम कैसे कम करें, है ना? स्क्रीनिंग टाइम कैसे कम करें? वो स्क्रीन दिखाई किसने थी? जब हमको काम करना था तब हमने ही कहा ले खेल, ले देख। फिर अब वो व्यसन ही है, आदत पड़ गई। अब जब वो नहीं छोड़ता है तो अब हमें लगता है कि ये चीज़ कैसे छुड़ाए। सबसे पहली बात उसके लिए ज़रूरी है मोबाइल पे और उस पर कैसे बचाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप उनके सामने कम से कम मोबाइल यूज़ करोगे। और एटलीस्ट वो जो देखते रहते हो और चैट करते रहते हो वो नहीं। किसी का कॉल आया, उठाया, बात की, रखा, तो उसको माइंड में रहेगा कि ये तो आते हैं, बात करते, रखते, इसका इतना ही यूज़ है। उसके सामने अन्यथा मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। आपको अपनी तरफ से मोबाइल खेलने के लिए या देखने के लिए नहीं देना है। अगर खेलना या देखना है ना, आप खुद साथ में बैठो, वो अकेला नहीं खेलेगा। आप खुद साथ में बैठो और कहो सबसे पहले एक पाठशाला की वीडियो देखनी है, एक जैन स्टोरी देखनी है, स्टोरीज दिखाओ, पोयम दिखाओ, फिर एक आध कोई हेल्दी गेम जिससे माइंड बढ़ता हो, उस टाइप की आपने साथ रह के कराया और ले लिया। अकेला उसको मत दो अगर देना ही है तो। और तीसरी बात, खुद उसके साथ आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स आप खुद खेलो। आपस में फ्रेंड्स होंगे, बच्चे होंगे ज़्यादा, तो फिर वो आपस में खेलते रहेंगे ना। अब ये 2 प्राणी, ये 1 प्राणी, अब वो इनको, ये अपने मोबाइल में लगे हैं, ये फिर क्या करेगा पूरा दिन? तो आपको खुद टाइम देना पड़ेगा। और सिबलिंग्स में जो ये बात आती है तो ये
मुख्य रूप से उसका कारण बनता है आपसी कंपैरिजन। माता पिता को बहुत ज़्यादा निष्पक्ष होना पड़ेगा। अगर ये मेरा कहना मानता है या मेरे अनुकूल है या ये अच्छा है पढ़ने में या जिसमें, तो ये मेरा ज़्यादा लाडला है, और अगर ये थोड़ा कमज़ोर पड़ता है या इसमें कुछ, दोनों यूनिक सोल्स हैं और दोनों में अपनी अपनी क्षमताएं हैं, बस वो डिफरेंट हो सकती। तो आपसी कंपैरिजन नहीं, क्योंकि आपको एक ज़्यादा पसंद है और एक कम है, तो ये वाला जो ऑलरेडी कम है उसको लगता है कि मम्मा मुझे पसंद नहीं करती या कम पसंद करती है बिकॉज ऑफ हिम और हर, इसकी वजह से मुझे कम मिलता है। तो वो किससे नफरत करेगा? उसको भी तो उतना ही प्यार चाहिए माता पिता से। एंड आपके बिहेवियर से या आपकी तरफ से ऐसा लगता है कि आपकी वजह से उसको कम मिलता है, तो वो डेफिनेटली अपने सिबलिंग्स को पसंद नहीं करेगा। दोनों को इक्वल चीज़ देना, और जैसा भी है पक्षपात नहीं और एक्सेप्टेंस के साथ करना पड़ेगा। और आपकी माँ की थॉट्स कितना ज़्यादा, कंपैरिजन दूसरों बच्चों के साथ भी नहीं और आपस में सिबलिंग्स में भी नहीं, सब अपने अपने यूनिक है और सब में अपनी क्षमताएं हैं। कंपेयर करोगे मतलब सीधा है कि माँ को ये ज़्यादा पसंद है और मैं कम पसंद हूँ, वहीं फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, वो डाउन फील करता है। कॉम्पीट या कंपेयर नहीं, कंप्लेन भी नहीं। ये बहुत बड़ी सीख है माताओं के लिए, पिता के लिए। हम बच्चों के सामने या उनके अभाव में भी दूसरों से अधिकतम कंप्लेन करते। ये ऐसा नहीं करता, ये तो पढ़ता ही नहीं, ये तो मस्ती करता रहता है, ये तो ऐसा करता रहता है। आप चाहते क्या हो? कि वो पढ़ाई करे। एक एग्जाम्पल, या जो भी चाहते हो, क्या चाहते हो? पढ़ाई करे। आप कह क्या रहे हो? आप सोच क्या रहे हो? मस्ती करता है। आप दूसरों से कह क्या रहे हो? मस्ती करता रहता है। चाहते ये हैं, और हम दिन रात सोच क्या रहे हैं? मस्ती करता है। दूसरों से भी क्या कहते हैं? मस्ती करता है। उसका कौन सा संस्कार स्ट्रेंथन हो रहा है आपकी तरफ से? आप जितनी देर ये सोच रहे हो और जितनी देर ये बोल रहे हो, एक तो उसकी कंप्लेन दूसरों से कर रहे हो, वो ऑलरेडी उसको पसंद नहीं आता। मतलब मम्मा को इतना ही मैं इतना करता हूँ, मम्मी को मैं पसंद नहीं आता हूँ, जब चाहे तो वैसे कंप्लेन। अब वो, और मम्मा ही ऐसा कहती है ना, अब तो मैं ऐसा ही रहूँगा, अब तो मैं बदलूंगा ही नहीं, वो और ज़्यादा ऐसा जिद्दी हो जाता है। बिकॉज आप ही वैसा कह रहे हो। आप जो चाहते हो, जो ये ऑटो सजेशन वाली मेथड थी, इट वॉज एक्सीलेंट, और यही मार्ग है। आप जैसा चाहते हो वैसा सोचना शुरू कर दो, भले नहीं है तो भी हाँ वो ऐसा बन गया है, आप देखना 100% उसमें वैसा चेंज आता है। आप उस संस्कार को अपने थॉट से और बिहेवियर से स्ट्रेंथन नहीं करो जो आप नहीं चाहते हो। एक बच्चा माँ के पास स्कूल से आता है एक चिट्ठी लेकर के, और माँ वो चिट्ठी पढ़ती है, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चा पूछता है माँ क्या बात हो गई? माँ तुरंत ठीक होके कहते हैं नहीं कुछ बात नहीं है बेटा, वो स्कूल आपके लायक नहीं है, आज से हम आपको पढ़ाएंगे। और वो आगे जाकर के वो बच्चा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है। थॉमस एल्वा एडिसन अगर नाम सुना हो। और उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, और एक दिन वो अपने ड्रॉवर को देख रहे होते हैं और वो चिट्ठी हाथ में आती है। पढ़ा भी हो तो माँओं को तो ये बिल्कुल फिट करने वाला उदाहरण है। वो चिट्ठी जब खोल करके पढ़ता है तो वो चिट्ठी में लिखा होता है कि आपका बेटा बुद्धि के स्तर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और हमारी स्कूल आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएगी। समझ में आ रहा है माताओं को? अब ये तो तरीका नहीं है ना, थोड़ा सा शांत। अभी छोटे बच्चों को बाहर ही रखो, सबको बाहर भेजा है ना। माताओं को सच में सोचने की ज़रूरत है। और वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि एक महान माँ ने एक बुद्धू को विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना दिया, और ये सच है। किसने कर दिखाया? माँ की थॉट्स ने। कितना पॉजिटिव रही होगी, हम कितना जल्दी लेबलिंग कर देते हैं, ये तो बुद्धू है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है।
आप जितना जितना लेबलिंग करते हो वो वैसा ही ज़्यादा बनता जाता है। वो माँ ने कितनी स्ट्रॉन्ग थॉट्स रखी होगी कि मेरा बच्चा होशियार है, मेरा बच्चा ब्रिलियंट है, वो पढ़ सकता है, तब जाके एक बुद्धू वैज्ञानिक बन गया। हमारे बच्चे तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार है, हो सकता है 1-2% कम आए, कोई बात नहीं। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई काम नहीं करती है। और एक चीज़ जो आपको अपने बच्चों पर आत्मविश्वास दिखाना होगा, कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, वैसा सोचना शुरू करना पड़ेगा जो आप चाहते हो। इसलिए एक टिप, कॉम्पीट, कंपेयर या कंप्लेन नहीं, कॉन्फिडेंस दिखाओ अपने बच्चों पर। और बच्चों के लिए सिर्फ वस्तुएं ला करके दे देना उतना ही सब कुछ नहीं होता। गेम ला दी, ले बेटा खुश, अच्छे कपड़े ला दिए, ले बेटा खुश, घुमाने ले गए, ले बेटा खुश। उसके माइंडसेट में भी होता है एक तो ये सब खुशी के साधन है और वस्तुओं से ही अपने जीवन को भरना चाहता है। आपका अनमोल समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको भी लाइफ में वस्तुओं से नहीं, वास्तविकताओं से परिचय कराना पड़ेगा। आपने अपने बच्चों को नाम सिखाया, स्कूल का नाम सिखाया, माता पिता का नाम सिखाया। कितने हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि यू आर अ डिवाइन सोल, आप एक आत्मा हो। सिखाना पड़ेगा। जब बच्चा गिर गया और रोने आया तो तुरंत हट हट, देखो हट हट, उसको हट हट कर दिया, देखो अब तुम ठीक हो गई ना। हम एक एक बिहेवियर में उनकी धारणाएं बना रहे, मतलब इसकी वजह से दुख हुआ था और इसको मारा तो मैं, मतलब कभी भी दुख आएगा जीवन में, मतलब दूसरों की वजह से आता है, उसको ठीक करो। मतलब लाइफ को जीने की कला और सही वास्तविकताओं से भी परिचय कराना पड़ेगा। स्कूल को स्टेटस मानते हैं, ऐसे वैसे स्कूल में पढ़ेंगे तो ही, जहाँ संस्कार मिलते हैं, जहाँ संस्कृति है, वैसी जगह पढ़ाना पसंद करो। सिर्फ स्टेटस नहीं, वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स भी इम्पॉर्टेंट। और बच्चों को अपने हाथों से भोजन कराओ, अपने हाथों से बनाकर भोजन कराओ। 2 मिनट लगती मैगी बनने में, बिस्किट तो यूं ला के दे दिया। चॉकलेट बिस्किट किसने परिचय कराया? हमने ही तो कराया है। प्रमाद नहीं। और भोजन बनाते टाइम प्रार्थनाएं, भोजन बनाते टाइम, जैसे अभी कहा था ना कि यहाँ अपने फोरहेड पर हाथ रख करके आप जो जो सोचोगे, हम कहते हैं आप भोजन बनाते समय भी जो आप अपने परिवार से, जो अपने बच्चों से चाहते हो, उस टाइम नमोकार मंत्र बोलते हुए वो सोचो। फूड इज द, वो एनर्जी है, वो चीज़ उन तक पहुंचती है और वो वैसा बनना शुरू करते हैं। आप अपने बच्चों को अपने हाथ में रखना चाहते हो, अपने हाथों से भोजन करके खिलाओ। ऑर्डर करने में 1 मिनट लगता है, बाहर का खाएगा वो बाहर का ही होकर रह जाएगा। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है अपना। और कुछ टिप्स, एक उम्र के बाद जब वो 12-13 साल के हो जाते हैं, फिर डांटना नहीं, दोस्त बनकर रहना। अब आप सिर्फ माता पिता नहीं हो, अब आप उसके सबसे निकट बेस्ट फ्रेंड हो। फ्रेंड बन के रहना, वो सभी चीज़ें शेयर करें आपसे। वो सबसे नाजुक उम्र है जो टीन एज कही जाती है। 13-14 के बाद अब वो बड़ा हो रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है और बात में आप टोकोगे या डांटोगे तो बाहर बहुत सारे लोग हैं जो उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसको लाइक करते हैं। अब वो वहाँ भटक जाएंगे। ये उम्र में बुरी संगति से बचाना और उनको अपना बना के रखना ताकि वो सब चीज़ शेयर करे, बताए, वो बहुत ज़रूरी है। आप बात में गलत और टोकोगे, वो छिपाने लगेंगे, वो चीज़ आपसे शेयर नहीं करेंगे, वो दिक्कत करेगा। टीन एज सबसे नाजुक उम्र है और वैसी उम्र में फिर, और आप अपना समय दो एक फ्रेंड बनके, तभी भी वही इंस्ट्रक्शन मोड रहेगी और तभी भी वही कि उसको परफेक्ट बनना चाहिए, बेस्ट बनना चाहिए, ठीक है। पर उस चक्कर में हम इतना ज़्यादा प्रेशर या इतना ज़्यादा वैसा कर देते हैं कि फिर वो आपसे ही दूर होने लगता है। और धर्म की भावना, धर्म की महिमा खुद माता पिता को होना भी ज़रूरी है। सब तरह के क्लासेस हम कराना चाहते हैं, सुबह से शाम तक का पूरा टाइमिंग उनका फिट है,
पर पाठशाला कहेंगे या मंदिर कहेंगे तो कहेंगे कि टाइम नहीं है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत आधी हो जाएगी। आप जो जो चाह रहे हो आपके बच्चों से वो वैसा करते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात आपके लिए रिस्पेक्ट बना रहेगा हमेशा के लिए। और लास्ट टिप देना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली बात नहीं, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए। पापाओं का काम क्या है? पापा क्यों कहे जाते हो आप लोग बताएं? समय सार में भी, प्रवचन सार में भी ये शब्द आता है, कुंद कुंद आचार्य भगवान कहते हैं पाप से रहित। आप लोग का काम है उनको पापों से बचाना, पाप से रहित करना और हर हाल में स्वीकार करना। एक उदाहरण के साथ बात को विराम देंगे। एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा रिजल्ट आया और रिजल्ट वाले दिन पापा उसे पार्टी के लिए ले गए, चलो अपन पार्टी करके आते। बच्चे को रिजल्ट पता नहीं है, उसको लगा कि बहुत अच्छा आया होगा शायद, इसलिए पापा पार्टी दे रहे। अच्छे से पार्टी होने के बाद उसके पापा उसे कहते हैं, बेटा वी हैव टू रीस्टार्ट। समझ में आ रहा है? उसको डर नहीं होना चाहिए एटलीस्ट माता पिता से कि मैं कैसे फेस करूँगा। ये सब चीज़ें आप इतने अच्छे से, और फिर अंत ये आता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, कुछ नहीं बचता है। दुनिया में कोई स्वीकार करे ना करे, उस समय तो आपको और ज़्यादा प्यार देना है और ज़्यादा स्वीकार करना है। कोई बात नहीं, मेरा बेटा है और वो करेगा। उस समय आपकी तरफ से रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, वो कहीं का नहीं रह पाएगा। और फिर कैरियर बिल्डिंग के बाद, उसकी एक लाइफ सेटल होने के बाद, फिर बहुत ज़्यादा मुँह नहीं, मार्गदर्शक बन के रहना। उनको जहाँ ज़रूरत है हम खड़े हैं, बाकी बहुत ज़्यादा फिर इंटरफेरेंस नहीं। हमको जो करना था हमारी तरफ से हमने कर लिया। गिना गिना नहीं कहना, मैंने इतना किया तुम्हारे लिए, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मेरी खुशी थी इसलिए किया। रिलेशनशिप इज़ नॉट अ बिजनेस कि मैंने इतना किया और आपने क्या किया। और माता पिता के अपने रिश्ते भी बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। उनके सामने तनातनी या झगड़ा या एक दूसरों को वैसा बोलना नहीं करना। मन मुटाव हो सकता है, आपस में कमरे में ही निपटाओ, उनके सामने कभी भी वैसे झगड़ा नहीं करना। और ख़ुद की आदतें भी सही होना ज़रूरी है, तब हम बच्चों को एक आदर्श मार्ग पर ले जा सकते हैं। कहने को बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपको कुछ पर्सनली पूछना हो तो, बाकी समय के अनुकूल अभी कुछ बातें कही हैं, समझने वालों के लिए तो काफ़ी होता है इतना ही। बाकी आप सब के लिए यही मंगलमय आशीर्वाद गुरुवर का भी कि आपका जो ये कर्तव्य है, ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है, ये जो परवरिश की जिम्मेदारी आप सभी बहुत अच्छे से निभा करके, और ये जैन कुल के सभी बच्चे आगे जा करके अपना जीवन और जैन धर्म का नाम आगे रोशन करेंगे। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य रघुवंश सुनील सागर जी गुरुदेव की। देखिए तो
अभिनंदन जी का बंदर, 537 नाथ जी का चक्कुआ, छठे प्रभु जी का कवल, सुभाषनाथ जी का स्वास्तिक, 8वें चिंता प्रभु जी का चंद्रमा, 9वें पुष्पनाथ जी का मगर, नाथ जी का कर्प्यक्ष, यशनाथ जी का गेंडा, आदिवास बुद्धि जी का भैंसा, नाथ जी का शुकर, चौथे नाथ जी का सही, नाथ जी का वज्रदंड, सोलह शांतिनाथ जी का हिरण, 17वें नाथ जी का बकरा, 18वें नाथ जी का मछली, 19वें मल्लीनाथ जी का कलश, 20वें मुनि सूरज जी का कछुआ, 30वें नवीनाथ जी का नील कमल, 24वें 22वें नवीनाथ जी का शंख, 23वें बाशनाथ जी का सब दर्शन कैसे करने चाहिए? अर्घ लेकर मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए। अपने हाथ पाँव को अच्छी तरीके से धोकर मंदिर में प्रवेश करते समय 3 बार ओम जय जय श्री निश्चय 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 बोलना चाहिए। उसके बाद घंटे को 3 बार बजाते समय बोलना है ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उससे हमें पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी और भगवान के पास जो भी देव होंगे वो जो है वो चले जाएंगे। उसके बाद हमें नमोकार मंत्र का जाप करना है और उसके बाद हमें वन्नामी 24 जनेसा वन्नामी 24 जनेसा। अपने मित्रों के साथ एक प्ले प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जिन मंदिर भिक्षालय नहीं जेनालय। तो प्रस्तुत है हमारा पहला पात्र विद्यार्थी जी। ओह माय गॉड, गुड मॉर्निंग। हे प्रभु आनंद आता, ज्ञान मुझे दीजिए, आता कुछ है नहीं फिर भी पास कीजिए। हे भगवान, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ और इंडिया पाकिस्तान की सीरीज भी चल रही है, तो मैं मैच देखूं या, और आपको पता ही है कि मेरे एग्जाम भी पास आ रहे हैं, तो मैं पढ़ाई करूं या मैच देखूं। हे भगवान आप संभाल, हे भगवान आप संभाल लेना। मैं आपको अपनी पॉकेट मनी से पूरे 21 रुपए चढ़ाऊंगा, भूल मत जाना, याद रखना। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है व्यापारी जी। अति पुण्य उन्मत आया, 100 की गड्डियां लाया, सरकारी मंगल, सोना मंगल, चांदी मंगल, रुपया मंगल, ड्राफ्ट मंगल। हे भगवान, आप नाराज क्यों हो रहे हो? इस बात को बिल्कुल भी सीधा नहीं चला कि मैं आपको चावल कैसे चढ़ाऊं, इतनी भी कमाई नहीं हो पा रही है। अरे जब हमें ही खाने को नहीं मिलेगा तो हम आपको कैसे चढ़ाएं? भगवान जरा दया करो, आप तो दया निधानो, हमारी दुकान अच्छी चलने लग जावे तो अपने मजे हो जावे। भगवान अपनी आवाज पक्की रही, अपने मजे तो आपके भी मजे। एक 16 विधान करवाऊंगा, चढ़ावा भी खूब चढ़ाऊंगा। अब तो अंतरिक्ष पार्षद भगवान, हम तुम्हारी भरोसा हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, याद रखना, भूल मत जाना। अब आपके समक्ष आते हैं आजकल के युवा, देखते हैं वो क्या मांग लेकर आए हैं। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा तुम तो करवा दो प्यार हमारा। हे भगवान, मैं कब से रविवार के व्रत कर रहा हूँ पर आप की सुनते ही नहीं हो।
एक शादी तो कह रहा हूँ, अरे भगवान आपके आशीर्वाद से चक्रवर्तियों की तो 4,000 शादियां हो गई है, आप मेरी एक भी नहीं करवा सकते। अरे भगवान, हमें बता आपकी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, भक्तों पर तो दया करनी चाहिए। ए जिंदा बनी बादशाह भगवान, एक सुंदर सी कन्या को प्रसन्न करवा दो। अब प्रस्तुत है बेरोजगार जी। वाह भगवान वाह, फर्श मार्बल का, एसी भी है, सोने के चमर भी हैं, आदि चांदी के, और ये आपका भक्त बेरोजगार घूम रहा है। एक बात बताऊं भगवान, ये कपड़े भी ना मैंने मांग के पहने हैं। एक भगवान कुछ तो कृपा करो, इन बेरोजगारों पर एक छोटी सी नौकरी तो दिला दो, पूरी सैलरी मैं आपको ही चढ़ाऊंगा। और मैं क्या कहूँ भगवान, आप तो समझ गए होंगे। अब आपकी समझ आते हैं रिश्वतखोर। है, लेकिन एक राज की बात बताओ, ली तो मैंने 2 लाख की है। भगवान, अगर मैं कोर्ट से बेइज्जत बरी हो गया तो 10% आपको भी दूंगा और 25% चढ़ावा भी चढ़ाऊंगा। अब तो ठीक है ना भगवान? अच्छा मैं चलता हूँ, बचा लेना। अभी आपने देखा कितने भक्त आए और वीरनाथ भगवान के सामने अपनी 2 राज की बातें कहकर चले गए। ये तो गाँव और घाट की बात है, और आप भक्त आते भी हैं और ठीक से दर्शन भी नहीं करके जाते हैं। और ये भी बताइए कि देव दर्शन विधि होती भी क्या है। सही बोलना चाहिए, जिसका अर्थ है, हे भगवान, दुनिया की सारी उलझनें छोड़ के हम आपके दर्शन करने आए हैं। उसके बाद 3 बार घंटा बजाना चाहिए, फिर वेदी को निहारते हुए ओम जय जय नमोस्तु 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 बोलना चाहिए। उसके बाद नमोकार मंत्र मंगल पाठ पढ़ के 5 पुंज अर्घ के चढ़ाने चाहिए। 5 पुंज अर्घ के चढ़ाते समय कहना चाहिए, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। उसके बाद लड़की हो तो गवासन और लड़के हो तो पंचांग या अष्टांग आसन लगाना चाहिए। उसके बाद सुनाने जा रही हूँ। हमें अपने से बड़ों और माता पिता को जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। इससे हमें अच्छे संस्कार मिलेंगे, हमें आदर सत्कार की आदत पड़ेगी और हम अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। हमें देव दर्शन करने जाना चाहिए। देव दर्शन करने से हमारे आचरण में बदलाव आएगा और भगवान की भक्ति से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हमें पानी छान कर पीना चाहिए। पानी छान कर पीने से हमें कोई रोग नहीं होगा, हम बीमारियों से बचे रहेंगे। और तो और, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं, तो सोचे अगर आपने एक गिलास बिना चना पानी पिया, पानी छानकर पीने से तीनों की रक्षा होती है। जिस रसोई में जो चप्पल में खाना बचा हो, वहाँ पर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई में जूते चप्पल ले जाने
से जो भी सुपर इसके अलावा वो मिल जाएगा अपवित्र होती है, रसोई में गंदगी आती है और तो और हमारे भोजन की शुद्धता नष्ट हो हाँ, वो कंप्रेस हो जाती है क्वालिटी, हमें कंप्रेस रात में भोजन नहीं करना चाहिए। रात को भोजन करने से जो जीव रात में पैदा होते हैं वो भोजन के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं और बहुत सी बीमारियां फैला देते हैं। हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए जब तक सूर्य की रोशनी हो हमें तब तक ही भोजन करना चाहिए। ब्रह्माय ब्रह्म रूपाय रूप शुद्धाय ही नमः गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय ही नमः परब्रह्माय ब्रह्म रूपाय रूप शुद्धाय ही नमः। आर्यभट्टा तो वही इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान जैसे नाम दिए, परंतु तथ्यों के हिसाब से हमारे देश का भारत नाम जिन चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत के नाम पर पड़ा वे ऋषभदेव और जयंती के पुत्र थे। ये वही ऋषभदेव है जिन्होंने जैन धर्म की नींव रखी। ऋषभदेव महाराज नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे। महाराज नाभि और मेरु देवी की कोई संतान नहीं थी। महाराज नाभि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऋषभदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। ऋषभदेव का विवाह देवराज इंद्र की कन्या जयंती से हुआ। इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। जब ऋषभदेव ने संन्यास लेने का संकल्प किया तो उन्होंने अपना साम्राज्य अपने बड़े पुत्र भरत को सौंप दिया। भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्हीं चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर हमारे देश का नाम। के बाद हमें बड़ों के चरण स्पर्श करके उनको जय जिनेन्द्र बोलना चाहिए। हमें फिर साफ और शुद्ध कपड़े पहनकर नहा धोकर हाथ में सामग्री लेकर नीचे देखकर मंदिर जाना चाहिए। अगर मंदिर पास में हो तो हमें नंगे पैर जाना चाहिए। मंदिर में हमें कोई भी चमड़े की चीज, जूते, चप्पल, खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए। मंदिर में जाने से पहले अपने हाथ और पैर हमें धो लेने चाहिए, क्योंकि बाहर की गंदगी मंदिर की साफ सुथरी को अशुद्ध कर देगी, इसलिए हमें हाथ पैर धो लेने चाहिए। उसके बाद मंदिर में जाते समय हमें 3 बार बोलना चाहिए और ये स्तुति बोलनी चाहिए प्रभुपति पावन की, या फिर अगर आपको ये नहीं आती तो हमें नमो का मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान को नमन करना चाहिए। लड़कियाँ गवासन मुद्रा में बैठती हैं और लड़के पश्चाम मुद्रा में बैठते हैं। उसके बाद नमन करने के बाद हमें तर्पण लगानी चाहिए। अपने राइट हैंड इन 2 उंगलियों से हमें माथे में लगाना चाहिए और ये स्तुति बोलनी चाहिए। निर्मलम निर्मली कवच परम पाप नाशकम चिंतन वंदे औष्टिक कर्म नाशिकम। ये स्तुति बोल के हमें टीका लगाना चाहिए। उसके बाद मंदिर से बाहर जाते समय ये हमें 3 बार बोलना चाहिए, ओम जय 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 असही असही असही। इसका मतलब ये हो रहा है कि भगवान जी अब हमने आपके दर्शन कर लिया, हमें अपने दर्शन जल्दी लेना। जय जिनेन्द्र। अभी लग रहा है नाश्ता नहीं मिला बच्चों को, ऐसा लग रहा है, आवाज नहीं आ रही। एक साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, जय बोले मूलनायक श्री महावीर भगवान की जय। मंदिर जी में विराजमान आरिका श्री सुगुण मती माता जी की जय। आरिका श्री सुसुर माता जी की जय। मैं सुरेश जैन आपके मध्य उपस्थित हूँ दिगंबर जैन नेतृत्व दरियागंज की ओर से। जैसा कि आपको विदित है, हमारी समिति पिछले 35 वर्षों से इस तरह के शिविरों का आयोजन करती जा रही है और इसीलिए कि बच्चों में संस्कार आए और बच्चे हमारा अपना धर्म का मार्ग अपनाते रहें, बुराइयों से बचें, अच्छाइयों पे चलें और धर्म की, समाज की, राष्ट्र की अच्छी नागरिक बनकर सेवा करें। मैं सर्वप्रथम समिति की ओर से इस्लामी समाज रोहिणी सेक्टर 11 के चेयरमैन भाई श्री नरेंद्र जी, प्रधान हमारे दीपक जी, गौरव जी और सभी युवा साथी हिमांशु जी और पूरा महिला मंडल जिस तरह से अग्रणी होकर कार्य कर रहा है, पूरा समाज बधाई का पात्र है। बहुत बहुत देखिए, शिविर तो हम इस बार
बहुत लगते हैं। इस बार भी करीब हमारे 70 शिविर लगे हैं दिल्ली एनसीआर में, लेकिन माता जी का आपका पुण्य है, माता जी का सानिध्य मिला और जिस तरह से पूरे समाज ने मेहनत करी है वो दिखाई देती है। पूरे मतलब एक छोटी छोटी चीज में पूरा किसान से मतलब मैं बहुत बधाई के बात रहे हैं। बच्चों की संख्या बहुत अच्छी है, बच्चों को ड्रेस बनाना हो, हमारी भावना रहती है कि सबको सभी कपड़े पहन के आए बच्चे, उसी रूप में सभी ड्रेस पहन के बच्चे सब व्यवस्थित रूप में बैठे। शनि जल से उनको बच्चों को नित्य प्रति हमको यहाँ पे नाश्ते का प्रबंध किया गया। तो इस प्रकार से पूरी मतलब मन से, जिसको कहते हैं पूरा मन से तन मन धन से पूरा लगन के साथ समर्पण के साथ जिस तरह से किया, पूरी बधाई, पूरा समाज बहुत बधाई का पात्र है। बहुत उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं और बच्चे बड़े सौभाग्यशाली पुण्यशाली हैं जो माता जी ने इतनी मेहनत कर रही है। माता जी ने बहुत पूरा देखा, हमने पूरी लगन के साथ पूरी मेहनत के साथ बच्चों में संस्कार का बीजारोपण कर रही हैं। बच्चों को अभिषेक भी करवाया, उस दिन हम आए थे यहाँ पे पूजन करवा रहे थे, पूजन भी करवाया, बच्चों से आहार भी लिया। ये अपने आप में जो संस्कार जो प्रैक्टिकली, देखिए ओरली सिखाना एक अलग बात है, खाली किताबें पढ़ा देना, लेकिन प्रैक्टिकली कराना, बच्चों में संस्कार पढ़ते हैं और ये इनके जीवन भर आगे हमेशा के लिए काम करेंगे। यही बहुत मतलब अपने सही संस्कार हम बच्चों को आगे लेके चलना है। मैं समय बहुत हो चुका है, समय से कार्यक्रम चल रहे हैं माता जी के सानिध्य में, ज्यादा विलंब न करते हुए परीक्षा के परिणाम पे आता हूँ, जिसको परीक्षा फल भी कहते हैं। परीक्षा का फल कैसा होना चाहिए, मीठा या खट्टा? चलिए बहुत अच्छे। सर्वप्रथम मैं अपनी समिति हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। चेयरमैन सेक्टर 11 रोहिणी से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर एक शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जो बहुत ही माता आर्य का रतन 105 श्री सुदृढ़मती माता जी एवं सुस्वरमती माता जी के सानिध्य में इस शिविर का आयोजन किया गया, जो कि बहुत एक 125 बच्चों के करीब जिसमें बच्चों ने भाग लिया एवं सब ने धार्मिक शिक्षा ग्रहण की। और अभी हमारे यहाँ पर सेक्टर 11 जैन स्थानक में 11 तारीख को श्रुत पंचमी का प्रोग्राम द्वय माता जी के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप उसमें सहभागिता लेकर धर्म लाभ लें। जय जिनेन्द्र। मैं दीपक जैन, अध्यक्ष देवंजन समाज सेक्टर 11 रोहिणी से अपना आज नैतिक शिक्षा शिविर जो 9 जून से 2 जून से 9 जून के बीच में लगाया। आज का समापन समारोह बहुत ही सानंद के साथ संपन्न हुआ। आज बच्चों ने जो पिछले 1 हफ्ते में शिविर से जो चीज़ शिक्षा ग्रहण करी, उन्होंने बहुत कुछ बताया है कि किस तरह से देव दर्शन करने चाहिए, किस प्रकार से हमको खाना खाना चाहिए, किस प्रकार से हमको जो है ना घर में रहना चाहिए। काफ़ी बच्चों से मिला कि बच्चों ने अपने माता पिता जो रसोई में चप्पल पहन के जाते हैं उनको छुड़वाया, कुछ लोगों ने बिस्तर पर खाना खाना बंद किया। तो बच्चों में धर्म के संस्कार तो जो पढ़े सो पढ़े, साथ में नैतिक शिक्षा संस्कार अच्छे पढ़े। इस तरह के शिविर मैं तो चाहूँगा जो नैतिक शिक्षा समिति हमारी जो दरियागंज के लोग हैं जिन्होंने ये शुरुआत की, ये बहुत फले फूले। और इस पर एक शिविर हमारे जैन मंदिरों में, मैं तो कहता हूँ जैन मंदिर भी हैं वहाँ लगाएं, वरना जहाँ कौन मंदिर नहीं है वहाँ जो कौन प्लेस है वहाँ पे लगाएं। बच्चों को संस्कार पड़ जाएंगे, ये कच्ची मिट्टी है, बच्चों में संस्कार जीवन भर रहते हैं। बड़े होकर हम संस्कार नहीं दे सकते हैं लोगों के अंदर। अब बच्चों ने जिस तरह से बोला, जिस तरह से बताया, बहुत ही मैं तो अमूल्य नहीं है, मैं तो बहुत
अपने आप को बहुत उत्साहित फील कर रहा हूँ। कभी सोचा था कि इतना बड़ा शिविर लगाया क्या करूँगा, मंदिर में काम तो सब चल ही रहे हैं, लेकिन जब शिविर लगाया तो मैं लगा कि बच्चों में जो संस्कार पड़ गए तो ये मंदिर बनाने का काम होगा। एक मंदिर बनाने, एक बच्चे को संस्कार पड़ जाए तो ये मंदिर बनाने का काम करते हैं। मंदिर तभी बन पाते हैं, हमारे मंदिर तभी हमारे सुशोभित हो पाते हैं जब बच्चों को संस्कार पड़े हुए हैं, उनका मंदिर के प्रति आस्था है, जैन धर्म के प्रति आस्था है, और जैन धर्म से ऊपर एक इंसान बनने की आस्था है। वो इंसान तभी बन सकते हैं जब उनमें संस्कार, अच्छे संस्कार पड़े, और वो वाला काम इस नैतिक शिक्षा के अंदर हुआ। मैं सभी समाज के लोगों का, खास तौर से अपनी शिविर संयोजक का, शिविर की सह संयोजक का, एवं मेरे साथी नरेंद्र जी चेयरमैन साहब, समाज के सभी कार्यकारिणी के लोग जिन्होंने सहयोग दिया मेरे को, और समाज के सभी विभिन्न लोगों ने डेली उपहार में सौजन्य दिया, किसी का प्रचार में सौजन्य, इस प्रकार से मुझे सभी लोगों ने पूरा सहयोग दिया। मैं बहुत सभी का अति आभारी हूँ। और वर्धमान चैनल का खास तौर से कि ये हमारे अभिषेक जी पूछ लेते हैं तो मैंने कहा आ जाओ अभिषेक भाई, कोई बात नहीं, तो उनका ही बहुत बहुत आभार। और ये फ़ोटो हमारे चेयरमैन साहब हैं नरेंद्र जी, इनको मुझे इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हर एक कार्यक्रम में साधु आने हो, साधु को ब्याह कराना हो, साधु को यहाँ पे निवास करा लाना हो सेक्टर 11 में, और ऐसे शिविर लगाने हो। अभी भी 11 तारीख को हम एक और प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए भी भाई साहब ने कहा मुझे प्रेरणा दी, करो प्रोग्राम होगा। माता जी हमारी आर.के. 105 सुंदरी माता जी, आर.के. 105 सुश्री माता जी का पावन सानिध्य जो हमको मिला, वो वास्तव में उसने 4 चांद लगा दिया हमारे प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं, बहुत सरल तरह से बताया कि बच्चे